वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं नीलोफर मुगल। काबुल में गुज़िश्ता माह तालिबान के आने के बाद से जहां हज़ारों अफ़गान शहरियों ने मुल्क छोड़ा, इनमें अदाकार और फ़नकार भी शामिल थे। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अफ़गान अदाकार से करा रहे हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एक अफ़गान मुहाजिर की हैसियत से रह रहे हैं। फ़रहाद खान, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका को टाइम देने का। आपको अफ़गानिस्तान में अफ़गान किंग खान भी कहा जाता है। तो थोड़ा-सा हमें बताइए अपना सफ़र कि आप अफ़गानिस्तान से किन हालात में निकले हैं? जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे लाइव का लाइक समझा। मैं अफ़गानिस्तान से बहुत मुश्किल हालात से निकला, बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ा, फिर पाकिस्तान आया। तो मुझे फरहाद खान कहते हैं। मुझे अफ़गानिस्तान में, यूरोप में शाहरुख़ खान का नाम से जाना जाता है क्योंकि मैं शाहरुख़ खान का एक्टिंग करता था, फ़िल्मों में शाहरुख़ खान का कॉपी बस। मैं अफ़गानिस्तान में इंडस्ट्री के अंदर था जब उस वक़्त तो मेरा हालत बहुत सही था, जो सही जा रहा था क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो हम लोग शूटिंग करता था, बाहर मुल्क भी जाता था। जब हालात एकदम ख़राब हो गया तो समझो आसमान आसमान से ज़मीन में हम गिरा। तो बहुत बुरी हालत से मैं जब भाग कर आया पाकिस्तान। जब बॉर्डर में आया, बॉर्डर में बहुत मुश्किलों के सामना करना पड़ा क्योंकि अफ़गानियों को इजाज़त नहीं था इस तरफ आना। तो मेरे पास जो मैं तकरीबन पाकिस्तान में रहा था, मेरा बचपन पाकिस्तान में गुज़रा था, तो मेरा मेरा पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड था, तो इसलिए मुझे इजाज़त मिला आने का। जी, तो फ़रहाद खान, ये बताइए जो इस वक्त हमारे देखने वाले हैं हमारे साथ, उनको कि इस वक्त आप पाकिस्तान में कहाँ पर हैं और किन हालात में रह रहे हैं? मैं फ़िलहाल पाकिस्तान के कराची शहर में हूँ, तो मैं अभी ऐसे हालात है को बताने का लायक ही नहीं है। इस हालत में मैं अभी जी रहा हूँ, जो मेरा गुज़रा हुआ हालात था। इस हालत में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा तौर पे नहीं आना चाहता था क्योंकि अपनी हालत की वजह से। अभी कराची में बस दिन गुज़रता है, रात गुज़रता है। तो फ़रहाद खान, हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि तालिबान ने कहा है कि मौसीकी और गाने बजाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन उन्होंने आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। तो आप अपने जैसे अ, खुद के मुस्तकबिल को और अपने जैसे जो दीगर फ़नकार हैं, उनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? तालिबान ने कहा तो सही कहा, लेकिन अभी तालिबान के जो कुछ ऐसे लोग हैं तालिबान का नाम बदनाम करना चाहता है। तालिबान ऐसा नहीं चाहता है। तालिबान अभी पहले वाला तालिबान नहीं है। जो इमारत इस्लामी है वो पहले वाला नहीं है। जो लोग भागा दर के भागा, वो पहले जैसे 25 साल पहले जब था तालिबान, वो समझ के भागा था। हम लोग एनडीसी के अंदर हैं। हम लोग का मिसाल मुश्किल नहीं है इन लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग का दुनिया अलग है। हम लोग का दुनिया अलग है, चाहे इमारत इस्लामी हो अफगानिस्तान में, चाहे कोई और गवर्नमेंट हो। फ़रहाद, जैसे आपने अभी कहा कि तालिबान जो है वो पहले जैसे तालिबान नहीं रहे, तो क्या आप अफ़गानिस्तान वापस जाना चाहेंगे? और आपने फिर क्यों अफ़गानिस्तान छोड़ा? जी, जब काबुल के अंदर जब पहले जो तालिबान घुसा था ना, वो तालिबान था नहीं। तालिबान तालिबान का फेस लेकर वो लोग आया था, तालिबान का कपड़ा पहन के काबुल में घुस गया। तकरीबन 10-15 गाड़ी था। वो जो हम लोग जो इंडस्ट्री के लोग जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग था, जो सिंगर था, वो लोग तालिबान समझ के, क्योंकि वो जब घुस गया मारने लगा, घरों पे घुसने लगा, लूटने लगा घरों को। तो जुल्म बहुत हुआ, तो सब वहशत ज़दा हो गया, डर गया सब, खौफ से लोग वतन छोड़ के भागा। तो उसके 10 घंटे बाद असली जब तालिबान था वो काबुल में घुसा। इस वजह से अभी भी लोग डर पे जी रहे हैं। लोग ये मिसाल वो नहीं कह रहे, मिसाल कॉन्फिडेंस नहीं है उसका कि मैं अफगानिस्तान जाऊं, अमन में हूं या नहीं हूं, क्योंकि अभी भी तो कुछ ऐसा लोग हैं कि घरों पे घुस के मार रहे, चोरियां वगैरह कर रहे हैं। जो सिंगर वगैरह जो है ना, जो मीडिया पे काम करते हैं, उसको भी मार रहा है। आप दोबारा से अदाकारी करना चाहेंगे फ़िल्मों में? हमारा ये 15 साल का मेहनत है जो इंडस्ट्री के अंदर है, मेरा शौक है। मैं चाहता हूँ इंडस्ट्री इंडस्ट्री पे
کام کروں. انڈسٹری کے ذریعے سے میں نے نام کمایا. میں اس مقام میں پہنچ گیا تھا کہ جس کنٹری میں جاتا تھا مجھے عزت ملتا تھا. ابھی کیوں نہیں کام جائیں گے, کام کریں گے. ابھی اجازت نہیں دے رہا ہے, ابھی بھی ڈر کے جی رہے ہیں. خوفزدہ ہے ہم لوگ, ابھی بھی خوفزدہ ہے کہ اگر وہاں سے مثال بلایا بھی آ جاؤ کام کرو, کچھ نہیں کہتا ہوں, پھر بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے 100%. ٹھیک. خوف ہے ہمارے لوگ پہ. تو فرحاد یہ بتائیے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اپنے شوق کو اور اپنے فن کو کیسے آگے لے کر جانا چاہیں گے؟ پاکستان میرا بچپن پاکستان میں گزرا ہے, لیکن پاکستان ایسے میں پہلے بھی کہا اگر میرا جان افغانستان ہے میرا دل پاکستان ہے, کیونکہ میں پاکستان کا نمک کھایا, میں یہاں پہ بڑا ہوا ہے. میرا فیملی 30 سال پہلے پاکستان میں آیا تھا. میرا والدہ ادھر ہی فوت ہوا, ادھر ہی دفن کیا اس کو. اور پاکستان میں جو نیوز والا ہے سب میرا ہیلپ کر رہے ہیں, بہت پیار دے رہا ہے, محبت سے پیش آ رہا ہے. ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں کسی اور کنٹری میں ہوں, ایسا لگ رہا ہے میں اپنے کنٹری میں ہوں. تو کیوں نہیں پاکستان کے لیے اگر میرا خدمت ہو تو میں کچھ کر سکوں تو کروں گا. جی. تو فرحاد جیسے کہ آپ نے خود بھی شروع میں بتایا کہ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز جو تھا وہ شاہ رخ خان کی نقل اتار کر اداکاری کر کے کیا تھا. تو تھوڑا سا کچھ ایسے آپ کے مشہور ڈائلاگ جو کہ آپ کو پسند ہیں شاہ رخ خان کے, بتانا چاہیں گے کس طرح آپ کرتے ہیں؟ جی میں ایک ڈائلاگ کہنا چاہتا ہوں دیوداس کا, کیونکہ دیوداس کا ڈائلاگ مجھے بہت پسند ہے. جب میں پاکستان میں تھا تو شروعات دیوداس کا ڈائلاگ سے اور در کا ڈائلاگ سے کا شروعات کیا, پھر ترکی پہ گیا, ترکی سے جب میں تاج محل ریسٹورینٹ میں کام کیا, ڈراموں میں کیا, شروعات ادھر ہی سے ہوا ہے. تو میں ڈائلاگ سنانا چاہتا ہوں. کون غم وقت برداشت کرنے کے لیے پیتے ہیں, ہم تو پیتے ہیں تاکہ یہاں بیٹھ سکے, تمہیں دیکھ سکے, تمہیں برداشت کر سکے اور پاروں کو بلا سکے. چندر مکھی ایک پاروں کی یاد ہے جو ہوش بھی کو نہیں دیتا. چندر مکھی, ارے چندر مکھی نا جب پاروں کی یاد آئے میں یہاں آؤں گا. بہت شکریہ فرحاد خان وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا.